हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं। चलिए, तो पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि किस तरीके से एंगल्स का सम और डिफरेंस हो तो हम फॉर्मूला देखते हैं, और उसके बाद अपन ने डबल एंगल और हाफ एंगल फॉर्मूला देखा था, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं डबल एंगल फॉर्मूला को हाफ एंगल में, हाफ एंगल को डबल एंगल में। एंड देन हमने देखा था कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एडिशन हो तो उसे मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन हो तो उसे एडिशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। उसी के बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला के बारे में। जिस तरीके से हमने 2a के बारे में देखा था, जैसे sin 2a cos 2a, इसी तरीके से अब हम देखेंगे sin 3a cos 3a tan 3a के फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c। बहुत ही कॉमन फंक्शन है जो बहुत सारी जगह पे यूज होता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आखिरी सेक्शन में हम बात करेंगे एंगल्स के मेजरमेंट की, कि एंगल को कौन कौन सी यूनिट से हम मेजर कर सकते हैं और उनका आपस में इंटर कन्वर्जन किस तरीके से रहता है। जैसे एक डिग्री तो हम जैसे जानते ही हैं, रेडियन भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं, तो कैसे डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करते हैं, तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर की स्टार्ट करते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला के साथ में। चलिए, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 2a वाले फॉर्मूले जब हमने डिराइव किए थे तो हमने क्या किया था कि जैसे सपोज आपको दिया हुआ है sin a प्लस बी इज इक्वल टू, आप जानते हैं sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो जब हमें sin 2a बनाना था तो हम इस b की जगह a सब्स्टिट्यूट कर ले रहे थे, तो क्या हो जा रहा था sin 2a इज इक्वल टू sin a cos a cos a sin a, यानी 2 sin a cos a। अब हमें 3a करना है तो हम क्या कर रहे हैं, b इज इक्वल टू 2a ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, b इज इक्वल टू 2a। तो जैसे ही हम b इज इक्वल टू 2a लेंगे तो यहाँ पे sin 3a हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू sin a cos b की जगह पे cos 2a हो जाएगा प्लस cos a sin 2a। क्लियर? अभी भी ये a की फॉर्म में नहीं है, यहाँ 2a है, तो हम जानते हैं 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a के हमने डिफरेंट फॉर्मूले देखे थे, लेकिन चूंकि हम यहाँ sin का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हम cos 2a को भी sin की फॉर्म में यहाँ पे लेंगे, और sin की फॉर्म में लेंगे का मतलब है cos 2a इज इक्वल टू हम ले लेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो यहाँ से हम इसको लेते हैं तो sin a ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ये हमने किसकी जगह लिखा है, cos 2a की जगह, प्लस cos a एज इट इज sin 2a की जगह हम रिप्लेस कर दे रहे हैं 2 sin a cos a से। क्लियर? तो इस तरीके से हमने रिप्लेस कर दिया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई अगर अंदर कराएंगे तो इट विल बी sin a माइनस 2 sin क्यूब a प्लस cos a 2 sin a cos a, यानी कि 2 sin a cos स्क्वायर हो जाएगा, उसकी जगह हम लिख दे रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बेसिक सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ जो कॉस स्क्वायर ए आया है उसकी जगह हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे तो इट विल बी साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। तो ये साइन ए और 2 साइन ए मिलके 3 साइन ए हो जाएगा, माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो माइनस का 4 साइन क्यूब ए, यानी कि हमारे पास निकल के आया साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन 3a किस तरीके से निकालते हैं, फिर से मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं, साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने क्या किया था, वही बेसिक फॉर्मूला sin a प्लस बी, बी की जगह पे हमने 2a से रिप्लेस कर दिया। तो सेम प्रोसेस हम cos के लिए करते हैं, तो cos का भी फॉर्मूला यहाँ निकल आएगा। तो देखिए cos 3a इज इक्वल टू, पहले हम cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो cos a प्लस बी विल बी, हम जानते ही हैं cos a cos b माइनस sin a sin b। मैंने बताया था आपको cos में एडिशन वाले में यहाँ पे माइनस आता है और माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे प्लस आता है।
तो हम यहाँ पे b को 2a से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos 3a इज इक्वल टू cos a cos 2a माइनस sin a sin 2a। क्लियर? cos 2a और sin 2a को रिप्लेस करते हैं। जैसे यहाँ cos 2a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लिखा था, वैसे यहाँ पे cos 2a की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि हमें cos के फॉर्म में चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a, और sin 2a की जगह 2 sin a cos a, ये रिप्लेस हो जाएगा। चलिए हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, cos a और 2 cos स्क्वायर a, तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, देखिए 2 sin स्क्वायर a cos a, तो 2 sin स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू cos a। तो पूरा एकदम मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लेते हैं, तो 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a एंड माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a, 2 cos क्यूब a। तो देखिए 2 cos क्यूब a प्लस का 2 cos क्यूब a यानी कि 4 cos क्यूब a माइनस cos a 2 cos a यानी कि 3 cos a, तो cos 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इस तरीके से sin 3a और cos 3a का जो फॉर्मूला है वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है दोनों। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इसी को थोड़ा और हम एक्सटेंड करते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास में ये दोनों फॉर्मूले तो रेडी है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से क्यूब वाली टर्म को लीनियर टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से 3 एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया है हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे 4 sin क्यूब a इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूं, 3 sin a माइनस साइन 3a। तो यहां से देखिए साइन क्यूब a इज इक्वल टू आ जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a होल डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए अगर क्यूब वाला टर्म है उसको हमें लीनियर टर्म में ब्रेक करना है, तो हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। इंटीग्रेशन वगैरह करेंगे तो वहां पे ये फॉर्मूले बहुत यूज में आएंगे कि साइन क्यूब है तो लीनियर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम वे कॉस क्यूब को कन्वर्ट करेंगे तो 4 cos क्यूब a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos 3a प्लस 3 cos a। सिंपली इसको इधर ले लिया, तो यहां से cos क्यूब a इज इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos a होल डिवाइडेड बाई 4। तो cos क्यूब भी अगर हमें लीनियर में हमें कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से sin 3a और cos 3a का ये फॉर्मूला है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। और क्या sin क्यूब को अगर लीनियर में कन्वर्ट करना हो या cos क्यूब को लीनियर में कन्वर्ट करना हो तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं tan क्यूब का फॉर्मूला किस तरीके से हम आगे डिराइव करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट वही रहेगा। सबसे पहली चीज tan a प्लस b की हम बात करते हैं, तो tan a प्लस b हम जानते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर? तो यहाँ पे b इज इक्वल टू 2a से हमें रिप्लेस करना है, तो हमारा हो जाएगा tan 3a इज इक्वल टू tan a प्लस tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan 2a। अगेन tan 2a को हमें फिर भी a की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो tan 2a हम जानते हैं पिछली क्लास में हमने डिराइव किया था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ tan 2a की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं, तो कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा tan a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे हमने जहां जहां tan 2a था उसकी जगह पे ये एंटिटी जो है वो रिप्लेस कर दी। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा
tan 3a इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो देखिए दोनों जगह 1 माइनस टेन स्क्वायर ही एलसीएम है, तो वो तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा tan a इंटू ये 1 माइनस टेन स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 tan a अपॉन ये 1 के साथ ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो इट विल बी tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, तो देखिए tan a प्लस 2 tan a इट विल बी 3 tan a माइनस tan क्यूब a होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, तो tan 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगेन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री के केस में आपको जो जो फॉर्मूले हम डिराइव करते जाएं वो फॉर्मूले पैरेलली नोट करते हुए जाने हैं। मैं आपके साथ में सारे फॉर्मूलों का भी एक शीट शेयर कर दूंगा, तो वो आपके काम आएगा ताकि आपको सारे फॉर्मूले एक साथ रिवीजन करने में आसानी रहे। तो आपको पैरेलली एक पेज के ऊपर सारे जो फॉर्मूले हम डिराइव कर रहे हैं उन फॉर्मूला का जो एंड रिजल्ट है वो नोट करते हुए जाना है। आज हमने अभी 3 फॉर्मूले डिराइव किए, sin 3a दैट इज 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a that is 4 cos cube a minus 3 cos a, and now tan 3a 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a। तो तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसको नोट करिए। चलिए, तो ये बात हुई ट्रिपल एंगल के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरा सेक्शन की इस लेक्चर के, दैट इज a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अगेन हम प्रूफ के साथ देख रहे हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा, लेकिन आपको जो एंड रिजल्ट है वो आपको याद रखना है। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत सारी जगह, न सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में बल्कि बहुत सारी जगह पे ये फंक्शन आपको इस तरीके से दिखेगा, जैसे आपको मिल गया 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, इस तरीके से कोई सा भी फंक्शन मिल गया तो आपको उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो कैसे निकालनी है वो हम देखेंगे। हालांकि किसी भी चीज की मैक्सिमम, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो उसके लिए एक फंडा ये रहता है कि जहां पर भी वो वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी तो वहां पे उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। हम आने वाले लेक्चर्स में डिफरेंशिएशन के बारे में भी बात करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। लेकिन वो प्रोसेस एक जनरलाइज प्रोसेस है, उसके थ्रू हम कोई से भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका हमें क्रिस्प एकदम रिजल्ट जो है वो मुंह पे याद होना चाहिए, सो दैट हम लोग क्या है कि उसको यूज करें। क्योंकि अभी इसको भी हम dy by dx निकाल के सिंप्लीफाई करके जो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, उस प्रोसेस से आप उसको सॉल्व करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं और वही आएगी जो अभी आएगी। लेकिन अगर ये किसी क्वेश्चन का पार्ट रहेगा तो उतना टाइम हम उसमें वेस्ट करेंगे तो फिर वो बहुत आगे निकल जाएगा। तो ये बहुत कॉमन फंक्शन है और ऐसे जिस टॉपिक में जो कॉमन फंक्शन आते जाएंगे तो उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट करते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। तो अभी हम बात करते हैं, फंक्शन है हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c। इससे cos और sin को इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी। मैं यहाँ पे टॉपिक भी मेंशन कर देता हूँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c का तो हालांकि कोई महत्व नहीं है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा का भी जो भी मैक्सिमम होगा उसमें c ऐड कर देंगे तो पूरे का मैक्सिमम हो जाएगा, और जो मिनिमम होगा उसमें c ऐड कर देंगे तो वो पूरे का मिनिमम हो जाएगा। तो हम बात करते हैं पहले a cos थीटा प्लस b sin थीटा इतने फंक्शन की। तो हम क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये a और b राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। मान लीजिए a और b राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स है अदर देन हाइपोटेनियस, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा के केस में एक चीज कॉमन है
क्या कॉमन है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेनियस आता है। जैसे अगर हम cos थीटा की बात करें तो दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड sin थीटा की बात करें तो दैट इज ऑल्सो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेनियस है। तो हम क्या कह रहे हैं, हाइपोटेनियस के अलावा मान लेते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हैं। तो सपोज कीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये मान लीजिए एक साइड A है और एक साइड B है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं पाइथागोरस थ्योरम से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ये जो वैल्यू दी हुई है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो हम क्या कर रहे हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस बनेगा। तो इस हाइपोटेनियस से डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos थीटा प्लस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर sin थीटा, और इस पूरे के साथ अगर हमने ये डिवाइड किया है तो हम एडिशनली मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। क्या मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूं, यही फंक्शन है, इसको मैंने रीअरेंज करके लिखा है, हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई और हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दिया। अब अगर हम बात करें a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर सपोज करो कि ये एंगल अल्फा है, मान लेते हैं कि अल्फा एंगल है, तो क्या मैं इसको साइन अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूं a अपॉन दिस, और इस चीज को अगर ये साइन अल्फा है तो इस चीज को मैं कॉस अल्फा से रिप्लेस कर सकता हूं। तो क्या मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। क्लियर, अल्फा हमने अपने मन से लिया है, अल्फा यहाँ पे गिवन नहीं है, अल्फा हमने अपने मन से लिया। हमने क्या किया, ये जो a और b जो था इन दोनों को राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड अज्यूम किया और हाइपोटेनियस का वैल्यू फाइंड किया, हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो इसको हमने अल्फा को, अगर ये साइड अल्फा होगा तो ये कॉस अल्फा होगा। सपोज मैं इसको a ले लेता, इसको b ले लेता, तो ये कॉस अल्फा हो जाता, ये साइन अल्फा हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर जो है इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। देखिए साइन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए की जगह अल्फा है, बी की जगह थीटा है। तो ये जो चीज है वो कुछ इस तरीके से मिली, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा, कुछ इस तरीके का मिला हमें ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का वैल्यू, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा। तो अब हम ध्यान से देखिए, हमने जब साइन के बारे में बात करी थी और साइन का ग्राफ बनाया था तब हमने देखा था कि साइन के अंदर एंगल आप कोई सा भी रखिए, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो ये अल्फा चाहे कुछ भी हो, हमने अल्फा अपने मन से जूम किया है, लेकिन अल्फा कुछ भी हो, ये साइन के अंदर एंगल है, तो इस ओवरऑल ब्रैकेट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकता है जब अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री के बराबर हो, और -1 मिनिमम हो सकता है जब अल्फा प्लस थीटा -90 के बराबर हो। तो क्या मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं कि साइन अल्फा प्लस थीटा जो है वो -1 से 1 के बीच में होंगे। साइन के अंदर आप कुछ भी रखो, हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा। हमने यहाँ अल्फा प्लस थीटा रख दिया, हमेशा होगा तो -1 से 1 के बीच में। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम पूरी इक्वेशन को, ये जो इनइक्वालिटी यहाँ हमने बनाई है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस थीटा से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो चीज है वो एक्चुअली ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, यानी कि अगर हम बात करें माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा से लेके अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ सी ऐड करना है तो हम सी ऐड कर सकते हैं, तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी अगर होगा तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी से लेके
प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, दोनों तरफ प्लस सी कर दिया। तो ये जो है वो मिनिमम वैल्यू और ये जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। एक सिंपल से एग्जांपल से हम बात करते हैं। जैसे सपोज हमें कहा कि फाइंड 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 1, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू। तो 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 1 मिनिमम और मैक्सिमम में निकालना है। तो ये a हो गया और ये b हो गया, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है, यानी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 रूट 13। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 13 माइनस का 1 और मैक्सिमम हो जाएगी रूट 13 माइनस का 1। ये जो 1 है इसके साइड में कोई चेंज नहीं होगा, इधर -1 है तो दोनों जगह -1 ही आएगा, +1 होगा तो +1 आएगा। सपोज ये +1 होता तो दोनों जगह +1 आता, तो सी से ये नहीं होता तो केवल माइनस रूट 13 से प्लस रूट 13 आता। तो ये -1 है, तो हमें क्या निकालना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी द मिनिमम एंड प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी द मैक्सिमम। तो इस तरीके से a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से हमारा ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी हम डायरेक्ट, हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमा मिनिमा जो है वो हम डिफरेंशिएशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो एंड रिजल्ट है वो आपको याद रखना है, यानी कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा जो हमारा रहेगा दैट बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस रेंज में ही ये आपका बिलोंग करेगा। अगर मैं एक 2 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा की बात करूं तो ये माइनस रूट 13 से प्लस रूट 13 ही होगा। हालांकि अब यहाँ पे सपोज कीजिए बीच में माइनस हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगेन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का और प्लस का यही रहेगी। यहाँ माइनस भी होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। अगेन है तो यही साइन अल्फा माइनस थीटा, तो -1 से 1 धरना है, तो प्लस माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज यहाँ पे ये -3 होता तो भी आंसर यही आता, यहाँ माइनस होता तो भी आंसर यही आता, यहाँ प्लस होता तो भी आंसर यही आता, दोनों प्लस है तो भी आंसर यही, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाए तो उस हिसाब से चेंज हमें करना रहेगा। तो दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं आज के सेशन के आखिरी टॉपिक की, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि जो 10th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ते आ रहे थे डिग्री, मैं आपको ये चीज बता दूं कि डिग्री मेजरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट का यूनिट जो है वो रेडियन है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको एंगल हर जगह रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ होगा। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये एक्चुअली रेडियन जो है उसका डिग्री करस्पॉन्डेंस क्या होता है, या डिग्री जो है उसका रेडियन करस्पॉन्डेंस क्या होता है, कैसे इंटर कन्वर्जन करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी एंगल को मेजर करने की यूनिट्स है, तो उसके बारे में चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल होता क्या है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये है कि एंगल क्या होता है। तो एंगल क्या होता है वो समझ लेते हैं। एंगल होता है अमाउंट ऑफ रोटेशन। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक रे है जो अपनी जगह पे स्टैंड स्टिल है, और मैं इस रे को, इसकी इनिशियल पोजीशन को बिना चेंज किए, इनिशियल पोजीशन इंटैक्ट है, ऐसी है, उसको बिना चेंज किए मैं इसको रोटेट करता हूं। तो ये सर्कुलर रोटेशन कितना जो होगा, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, जैसे सपोज यहां से मैं इसको यहां तक ले आया, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन दैट इज कॉल्ड एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल। तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको हम बोलते हैं एंगल। तो बात करते हैं कि ये एंगल को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो एंगल को मेजर करने के 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम जिससे आप बहुत ही कन्वीनियंट
कॉमनली जानते हो, दैट इज डिग्री सिस्टम। दूसरा सिस्टम जो है वो है रेडियन सिस्टम, जो आपके लिए अभी नया है लेकिन ये स्टैंडर्ड है। और तीसरा जो है वो है ग्रेड सिस्टम। क्या होता है ये तीनों सिस्टम, तो तीनों के बारे में हम पहले वन बाय वन बात करते हैं। तीसरा सिस्टम फ्रेंच सिस्टम है। जनरली हम इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन इस तरीके से भी एक एंगल का मेजरमेंट का एक यूनिट है, तो हम यहाँ डिस्कस जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम हमारा कहीं पे भी यूज नहीं होता है। यूज ये दोनों सिस्टम आते हैं, ये जनरली हम जो बात करते हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। एंड दूसरा है जो अपना रेडियन सिस्टम, जिसमें हम पाई की फॉर्म में एंगल का कैलकुलेशन करते हैं। तो दोनों चीजों के बारे में पहले बात, तीनों के बारे में बात करते हैं, इन दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्री सिस्टम। तो मान लेते हैं ये एक क्वार्टर सर्कल है। अगर एक क्वार्टर सर्कल मतलब सर्कल का चौथाई हिस्सा, 1/4 ऑफ द सर्कल, अगर ये एक क्वार्टर सर्कल है, इस क्वार्टर सर्कल को मैं 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। हाउ मेनी पार्ट्स? 90। तो इट विल बी 0, 1, 2, 3 अप टू 90। तो ये जो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो हर एक पार्ट जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 90th पार्ट ऑफ 1 क्वार्टर सर्कल। एक क्वार्टर सर्कल का 90th पार्ट जो है दैट इज 1 डिग्री। ये तो हम जानते भी हैं कि भाई एक क्वार्टर सर्कल है उसमें 90 डिग्री होता है। 4 पूरा का पूरा क्वार्टर सर्कल ले ले, यानी कि एक एंटायर सर्कल जब हम होगा तो वो पूरा 360 डिग्री हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फर्दर इस डिग्री सिस्टम में क्या है। तो सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे 0 डिग्री है और ये अभी मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं 1 डिग्री है। अगर इसको भी मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, हाउ मच पार्ट्स? 60 पार्ट्स में, तो ईच पार्ट विल बी 1 मिनट। तो इसको हम बोलेंगे 1 मिनट। क्लियर? तो एक क्वार्टर सर्कल में 90 डिग्रीज होते हैं और एक डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। फर्दर हम इस मिनट्स को भी कन्वर्ट कर दें, अगर हम सपोज ये 0 मिनट है और ये 1 मिनट, हालांकि 1 मिनट इतना बड़ा नहीं होता है पर मैं ग्राफिकली इसको ऐसे दिखा रहा हूं। अगेन इसको और 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो जो होगा दैट इज 1 सेकेंड। इसको हम बोलेंगे 1 सेकेंड। तो यहां से अगर हम देखें तो एक क्वार्टर सर्कल के अंदर 90 डिग्रीज होते हैं। एक डिग्री जो इतना माइनर होता है उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज 1 मिनट। और फर्दर उसको भी 60 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि 1 सेकेंड। तो मतलब कहने का मतलब है कि कितना प्रिसाइजली हम एंगल को जो है वो मेजर करते हैं। हम बात करते कई बार करते हैं 35 डिग्री और 36 डिग्री में क्या फर्क है। दोनों के बीच में 3600 सेकेंड्स का फर्क है, दोनों के बीच में 60 मिनट्स का फर्क है। तो देयर इज अ वेरी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एंगल, और वो जो मेजरमेंट है वो अप टू 4 डिजिट्स, अप टू 4 डिजिट तक हम उसका जो है वो मेजरमेंट देखते हैं। वो 1 डिग्री जो है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3600 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। 60 पार्ट में अगर बात करेंगे तो 1 मिनट। तो ये जो सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री सिस्टम। दूसरा जो बात करते हैं रेडियन सिस्टम की, रेडियन सिस्टम अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम, और वर्ल्ड वाइड जो है एंगल को मेजर करने का जो सबसे स्टैंडर्ड सिस्टम है वो रेडियन सिस्टम है। रेडियन सिस्टम में क्या होता है, एंगल किस तरीके से डिफाइन है, जैसे यहाँ पे एंगल डिफाइन है 90th पार्ट ऑफ द क्वार्टर सर्कल, उसी तरीके से रेडियन में एंगल जो है वो किस तरीके से डिफाइन है। तो एंगल इज इक्वल टू, एंगल की डेफिनेशन है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सपोज कीजिए कि एक सर्कल है, इस सर्कल में मान लीजिए हमें बात करते हैं इतने एंगल की। सपोज ये एंगल कितना होगा, क्लियर? तो ये एंगल कितना होगा, दैट एंगल विल बी इक्वल टू ये आर्क लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी। सपोज ये आर्क लेंथ L है तो L डिवाइडेड बाय अगर इसकी रेडियस R है तो ये जो एंगल है दैट एंगल विल बी L डिवाइडेड बाय R। तो ये जो इतना अमाउंट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल इन रेडियन सिस्टम। ये रेडियन है। जैसे डिग्री के अंदर हम ऊपर 0 लगाते हैं छोटा सा, वैसे रेडियन के अंदर जैसे 1 ऊपर C लगाएंगे, रेडियन इसको C से डिनोट करते हैं। तो देखिए L डिवाइडेड बाय R, अगर सपोज करिए
कि हम r इज इक्वल टू 1 यूनिट ले लें, यानी कि यूनिट सर्कल हमने लिया है और उसका जो लेंथ है, आर्क लेंथ है, वो भी हम 1 यूनिट ले रहे हैं। यानी कि अगर हम इस सिचुएशन में एंगल कैलकुलेट करेंगे तो एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियन हो जाएगा, या 1 रेडियन इज इक्वल टू हम ये कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट आर्क लेंथ इन अ यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल में जो है, एक यूनिट सर्कल में यूनिट लेंथ आर्क लेंथ होगी, वो जो एंगल सबटेंड करेगी दैट एंगल विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, वो 1 रेडियन के बराबर होगा। कैसे पाई की फॉर्म में लिखते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, जब हम अभी इंटर कन्वर्जन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पाई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। क्योंकि आप जानते हो आर्क लेंथ होती है ना, वो होती है 2 पाई आर थीटा बाय 360, 2 पाई आर थीटा बाय 360। याद है थीटा अपॉन 360 हम जब 10th स्टैंडर्ड में अपने आर्क लेंथ निकालने के लिए बात करी होगी। तो यहाँ पे पाई जो है डिवाइडेड बाय आर करोगे तो 2 पाई थीटा बाय 360, तो यही एंगल हो जाएगा 2 पाई थीटा बाय 360 या पाई थीटा बाय 180। तो वही देखिए पाई की फॉर्म में, अगर थीटा हम डिग्रीज में लेंगे तो पाई की फॉर्म में जो हमें मिल रहा है वही हमारा एंगल हो जाएगा। तीसरा जो सिस्टम है वो है ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम में हम क्या करेंगे, वही क्वार्टर सर्कल है लेकिन इसको अब हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में? 100 पार्ट में। तो हर एक पार्ट जो है वो 1 ग्रेड के बराबर हो जाएगा। 1 ग्रेड, ग्रेड में हम ऊपर छोटे जी से डिनोट करते हैं, तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100th पार्ट ऑफ क्वार्टर सर्कल। तो एक क्वार्टर सर्कल का जो 100th पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड 1 ग्रेड, उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 ग्रेड के बराबर। तो इस तरीके से ये 3 सिस्टम है, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम और ग्रेड सिस्टम। तो पहले इसको नोट कर दीजिए, 1 डिग्री क्या होता है, फर्दर 1 मिनट 1 सेकेंड, 1 रेडियन क्या होता है, 1 ग्रेड क्या होता है। फिर हम बात करते हैं जो इस टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान है लेकिन फिर भी हम समझते हैं किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं कन्वर्जन डिग्री और रेडियन का आपस में किस तरीके से करते हैं, और उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं। चलिए तो जैसे सपोज आपको कह रहा है कि कन्वर्जन, तो देखिए मान लेते हैं ये एक सर्कल है। अगर मैं इस पॉइंट पे, ये सेंटर है और इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, यहां से घूम के मैं पूरा कंप्लीट करके इधर आऊंगा, तो डिग्री में अगर हम बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज। यस और नो? अगर हम बात करें यहां से हम स्टार्ट करके एक सर्कल में पूरा कंप्लीट करके आए तो डिग्री मेजरमेंट जो होगा वो कितना होगा? 360 डिग्रीज। अच्छा, रेडियन मेजरमेंट कितना होगा? आर्क लेंथ। तो ये पूरी एंटायर आर्क लेंथ दैट इज 2 पाई आर एंड डिवाइडेड बाय रेडियस आर, यानी कि 2 पाई। तो अगर हम बात करें तो रेडियन मेजरमेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई। दोनों है एंगल और सेम अमाउंट ऑफ एंगल है, यानी कि इक्वल होंगे, तो 360 डिग्री विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, या पाई का मतलब होता है 180 डिग्रीज। ठीक है, पाई की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, ये वही पाई है। 22/7 जो हम लेते हैं, यानी कि 22/7 रेडियंस, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो पाई रेडियन विल बी 180 डिग्री। तो अब यहां से देखिए, सपोज हम 1 डिग्री की बात करें तो पाई डिवाइडेड बाय 180 हो जाएगा। रूल हमारा 1 रूल जो होता है, तो x डिग्री अगर हमें निकालना है तो x पाई अपॉन 180 रेडियंस हो जाएगा। और इसी तरीके से हम इसको दूसरे तरीके से चले, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री हो जाएगा। तो x रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू x डिग्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है
कि डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसी का रिवर्स प्रोसेस कर लेंगे। मतलब क्या करना है, सपोज आपको कह रहा है कि x डिग्री है तो उसका रेडियन मेजर कितना होगा, तो डिग्री दिया हुआ है और आपको रेडियन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, और इसी का रिवर्स, अगर आपको रेडियन दिया हुआ है और डिग्री चाहिए तो 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रोसेस जो है वो अपन को करनी है कन्वर्ट करने में। अब देखते हैं कैसे अपन इसको कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसको नोट कर लीजिए, चलिए उसको रहने देते हैं। तो जैसे अपन को कहा है कि कन्वर्ट 240 डिग्री इनटू रेडियंस, तो डिग्री है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 6 3 जा, यानी 4 पाई बाय 3 रेडियंस आंसर। सिंपल, 4 पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल से हम बात करें, कन्वर्ट 315 डिग्री इनटू रेडियंस, कुछ डिग्री दिया हुआ है तो 315 डिग्री इज इक्वल टू 315 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 से ये जाएगा 63 टाइम्स, और इसको भी हम 5 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो 5 से ये जाएगा 36 टाइम्स। तो 9 से और कैंसिल हो रहा है, तो देखिए 9 4 जा 9 7 जा, यानी 7 पाई बाय 4, ये जो है वो क्या हो जाएगा, 315 डिग्री का रेडियन में कन्वर्शन। क्लियर? तो इस तरीके से हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से वो रिवर्स इसका प्रोसेस देखते हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है। तो जैसे सपोज हमें दिया हुआ है कि कन्वर्ट 2 पाई बाय 3 इंटू डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 60 टाइम्स यानी कि 120 डिग्री, यही अपना डिग्री में इसका मेजरमेंट हो जाएगा। तो नॉर्मली जो एंगल है उसको तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो पाई की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि वो पाई की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। जैसे आपको कहा कि कन्वर्ट 4 रेडियन इनटू डिग्री, 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 4 रेडियन का डिग्री मेजरमेंट क्या होगा, तो सब वही चीज हो जाएगी, 4 रेडियन इज इक्वल टू 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें 180 अपॉन पाई में डिवाइड करना है। लेकिन अब यहाँ पे पाई नहीं है, देखिए यहाँ क्या था कि पाई था तो पाई पाई आपने कैंसिल करके न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिया, लेकिन इधर पाई नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था ये पाई का मतलब क्या है, 22 डिवाइडेड बाई 7। तो हम यहाँ पे इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 22 और के ऊपर 7 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 22 है तो ये 2 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 11 डिग्रीज। ठीक है, अब ऐसा तो इसको हम पूरा सिंप्लीफाइड कर दें कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होगा, तो 180 इंटू 14 हम लोग कर लेते हैं, तो 180 इंटू 14 तो 2520 हो जाएगा ये, तो 2520 डिवाइडेड बाय 11 डिग्रीज। क्लियर? तो इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं, तो हम 11 2 जा 22, तो 3 रिमेनिंग हो जाएगा 32, यानी कि अगेन 2,
तो 11 टू 22, 32 बचा 10 और 0 यानी कि 9 जा, तो 2 to 9 डिग्रीज हो गया। उसके बाद 1/11 आपका बच गया। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसको 1 डिवाइडेड बाई 11 ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको फर्दर कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 229 डिग्रीज 60/11 मिनट्स। ये जो डिग्री था हमने इंटू 60 करते ही 60/11, तो ये हो जाएगा 229 डिग्रीज। 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 जा 55 हो जाएगा और 5 रिमेनिंग बचेगा, तो 5/11 ये। क्लियर? तो अगेन ये 5 है तो इंटू 60 करेंगे तो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 229 डिग्रीज 5 मिनट्स एंड 300/11 सेकेंड्स। इसको 300/11 को हम कन्वर्ट करें तो 229 डिग्री 5 मिनट्स और 11 टू 22 807 जाता है अप्रोक्सीमेटली। ये जो है 4 रेडियन जो है वो 229 डिग्रीज 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स के बराबर हो जाएगा। तो अब इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पाई ना दिया हुआ हो, पाई दिया होता है तो क्या पाई डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं। पाई ना दिया हुआ हो तो पाई की जगह 22/7 से रिप्लेस करके हम पहले एक एक्यूरेट डिग्री निकाल लेंगे। बचे हुए डिग्री को इंटू 60 करते ही मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बचे हुए मिनट्स को इंटू 60 करते ही सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड के बाद हम उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे 4 रेडियंस इज इक्वल टू 229 डिग्रीज 5 मिनट्स 27 सेकेंड। तो इस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात हुई कन्वर्जन की। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। sin 3a cos 3a tan 3a, ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव किया। a cos थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल के मेजरमेंट के बारे में बात करी कि एंगल को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, डिग्री यूनिट्स, रेडियन यूनिट्स एंड ग्रेड्स यूनिट्स, एंड कैसे हम रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड हम लोग को क्वेश्चनर्स जो है वो प्रैक्टिस करने हैं। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारा जो डिस्कशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। 3 लेक्चर्स हम लोगों ने इसके ऊपर लिए हैं। आपने अगर पुराना लेक्चर्स नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो टोटल हमने 3 लेक्चर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आप तीनों लेक्चर्स देख लीजिएगा। और इसके ऊपर बेस्ड मैं कुछ डीपीपीज आपके साथ शेयर करूंगा, तो उसको आपको सॉल्व करना है सो दैट जो ये फॉर्मूले वगैरह हमने देखे हैं उसके बारे में हम और आइडिया ले सके। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा उसके अंदर हम इन्हीं टॉपिक्स जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा है इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चनर्स प्रैक्टिस करेंगे, और उसी क्वेश्चनर्स के साथ में मैं एक डीपीपी भी शेयर करूंगा। तो वो डीपीपी आपको अपने से सॉल्व करनी है वो क्वेश्चंस को, और जो भी डाउट्स रहेगा तो वो आपको मुझे मैसेज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।